अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सुप्रीम कोर्ट सेनेट चूंडूं ओपन बैलेट ज़रिए कराइण बाबति सदारती रेफरेंस ते महफ़ूज़ कयल राय ॿुधाए छॾी आहे, जंहिं बाबति लिखत में हुकुमनामो बि जारी कयो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट पंहिंजी राय में इहो चयो आहे त सेनेट चूंडूं आइन मातहत आहिनि, उन करे आइन मौजूबी थींदियूं। अदालत पंहिंजी राय में चयो आहे त ओपन बैलेट जे हवाले सां ओपन बैलेट नथी थी सघे, उहो नथो कराए सघिजे, तंहिं करे इलेक्शन आइन तहत ई थींदी। सुप्रीम कोर्ट पंहिंजी राय में इहो पिणु चयो आहे त इलेक्शन कमीशन शफ़ाफ़ इलेक्शन लाइ समूरा क़दम खणी सघे थी। राय में वधीक चयो वियो आहे त चूंड अमल मां करप्शन ख़तम करणु इलेक्शन कमीशन जी ज़िम्मेवारी आहे। समूरा इदारा इलेक्शन कमीशन सां सहकार जा पाबंद पिणु आहिनि। सुप्रीम कोर्ट पंहिंजी राय में वधीक चयो आहे त इलेक्शन कमीशन करप्शन जे ख़ात्मे लाइ टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल बि करे सघे थी। अदालत वधीक चयो त इलेक्शन कमीशन वटि करप्ट सरगर्मियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जो इख्तियार पिणु आहे। समूरियूं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इलेक्शन कमीशन सां सहकार जूं पिणु पाबंद आहिनि। जस्टिस गुलज़ार अहमद जो चवणो हो त सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिले में इहो बि करार ॾिनो आहे त ॻुझी वोटिंग कॾहिं बि हमेशह लाइ नथी थी सघे ऐं वोट सदाई लाइ ॻुझो बि नथो रही सघे। चीफ जस्टिस वधीक चयो त वोटिंग केतिरी हद ताईं ॻुझी हुजणु घुर्जे, इहो फ़ैसिलो इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती सदारती ऑर्डिनेंस ते 17 ॿुधणियूं थियूं। अदालत खे मुतमइन करण लाइ अटॉर्नी जनरल ऐं उन सां गॾोगॾु चइनी सूबनि जा एडवोकेट जनरल पिणु पेश थिया। एडवोकेट जनरल सिंध पारां इख़्तिलाफ़ पिणु कयो वियो, जॾहिं त टिनि सूबनि जा एडवोकेट जनरल जेको हुकूमत पारां जारी थियल सदारती ऑर्डिनेंस हुयो उन सां इतफ़ाक़ रखनि पिया। उन खां अलावा सभिनी जो इहो मौक़िफ़ हो त हुकूमत जो हॉर्स ट्रेडिंग रोकण लाइ ही बहितरीन फ़ैसिलो आहे, जंहिंजी हिमायत पिणु कई वई। उन खां अलावा ॿुधणी दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं चइनी सूबनि जा इलेक्शन कमिश्नर बि पेश थिया, जंहिंजो पिणु इहो मौक़िफ़ हो त वोट ॻुझे तरीक़े सां ई थियणु घुर्जनि ऐं आइन में तरमीम खां सवाइ ओपन बैलेट त चूंडूं नथियूं कराए सघजनि। पाकिस्तान बार काउंसिल जा बि वकील पेश थिया। उन खां अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान क़ानूनदान रज़ा रब्बानी, नून लीग जा वकील ओपन बैलेट जी मुखालफ़त कंदा रहिया, जॾहिं त रज़ा रब्बानी अदालत आॾो इहो मौक़िफ़ पिणु रखियो त अगरि अदालत ओपन बैलेट जो हुकुम ॾिनो त चूंडियल नुमाइंदा डीप स्टेट जे रहमो करम ते हूंदा। जेका अॼु राय सुप्रीम कोर्ट ॾिनी आहे, इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करे सघे थी या वोट ट्रेस करे सघे थी, उन बाबति इलेक्शन कमीशन ॿुधणी दौरान ई मुखालफ़त करे चुकी आहे। अॼु सुप्रीम कोर्ट वाज़े अंदाज़ में इहो फ़ैसिलो ॿुधायो आहे त चूंडूं सीक्रेट बैलेट तहत ई थींदियूं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी ख़्वाहिश ते हुकूमत जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी थियो हो, जंहिंजी हैसियत अॼु ख़त्म थी चुकी आहे। उन खां अलावा हुकूमती टीम बि इलेक्शन कमिश्नर सां मुलाक़ात कई आहे, नून लीग जी टीम बि इलेक्शन कमिश्नर सां मुलाक़ात कई आहे। हुकूमती टीम पारां चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे इहा दरख़्वास्त कई वई आहे त जेको वोट जी सुञाणप जे लाइ कहिड़ो तरीक़ेकार हूंदो, उन बाबति आगाही ॾिनी वेंदी वञे। नून लीग पारां इहो मौक़िफ़ इख्तियार कयो वियो आहे त साॻियो ई तरीक़ेकार इख्तियार कयो वियो। इन्हनि जे कानूनी पासनि जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अॻूणा इलेक्शन कमीशन जा सेक्रेटरी आहिनि कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी कंवर साहब, बताइएगा आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राय दी गई है उसके बाद कौन से इख्तियारात इलेक्शन कमीशन इख्तियार कर सकता है, जिसके ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हो? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है वो फैसला नहीं है, उन्होंने अपनी राय दी है। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए मेरी नाकस राय के मुताबिक उनको मैंडेटरी हैसियत नहीं रखता। ये रह गया 3 मार्च को इलेक्शन होने हैं, तो ये आइंदा जो सेटअप होगा, आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें रूल में तब्दीली कर ले, एक्ट में तब्दीली कर ले, लेकिन मौजूदा हालात में मेरी नाकस राय के मुताबिक जो है इस पर अमल दरामद तो कहने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो कि राय है, राय मानने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना रास्ता निकालेगा। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन भी एक कानूनी आईनी इदारा है जिसके इख्तियारात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर ही हैं। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा, ज़ाहिर आज हमने देखा नून लीग का वफद भी मिला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी यही कोशिश है कि जो अब राय आई है उसके तहत ही चीज़ों को आगे लाया जाए। तो उस हवाले से क्या कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन अगर कोई रास्ता इख्तियार करना भी चाहे तो कौन सा इख्तियार कर सकता है जिसका ऑप्शन मौजूद हो इलेक्शन कमीशन के पास? ज़ाहिर है अगर रात भर है, अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता है तो हमारी राय तो यह है कि टेक्नोलॉजी जो है वो नादरा उनको बेहतरीन राय दे सकता है। और इसी तरह FIA का जो क्राइम विंग है FIA का, वो भी उनको राय दे सकता है। इन दोनों इदारों की मशावरत से अगर कोई रास्ता निकलता है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको कर लेगा। कोई फैसला तो बेहतरीन आया है।
सर उस हवाले से थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा कि क्या तरीकेकार पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई इस तरीकाकार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की अपनी सवाबदीद पर है कि वो क्या करते हैं। और जाहिर है उन्होंने अभी इजलास तलब किया हुआ है जिसमें कि DG FIA और दादरा के चेयरमैन वहाँ मौजूद है, वो बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अभी फिलहाल बिल्कुल मीटिंग चल रही है। ठीक सर, उस हवाले से ये भी आगाह कीजिएगा अगर कोई उम्मीदवार अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो उसके हवाले से अब क्या कार्रवाई पॉसिबल हो सकती है और क्या न्यायालय तक भी बात जा सकती है? बेशक पार्टी के क्यादत के खिलाफ बेशक वोट कास्ट कर दे, उनको फ्लोर क्रॉसिंग के वो जद में नहीं आते। वो आईनी तौर पर उनको आज़ादी हासिल है, वो अपने ज़मीर के मुताबिक वो अपना वोट दे सकते हैं, उसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में नई सिलसिले के कंटिन्यू कंदासी फोन लाइन ते मूंखे हिन वक्त ज्वाइन किया है माहिर कानूनदान आहिनि मोहतरम जनाब यासीन आज़ाद साहब ऐं अॻूणा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर आहिनि मोहतरम जनाब अमानुल्लाह करनाणी साहब। अवां बिन्हीं जी मेहरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यासीन साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा, ये जो आज राय आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी कामयाबी है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखें, मेरा तो कहना यह है कि शुरू से आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वाज़ेह स्टैंड लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 226 की मौजूदगी में ओपन वोटिंग नहीं हो सकती, सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी। ये तो आपको पता है वाज़ेह स्टैंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था। आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है, राय में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि खुफिया बैलेटिंग होगी, ओपन बैलेटिंग नहीं होगी आइन के आर्टिकल 226 की मौजूदगी में। आइन का आर्टिकल 218 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफ इलेक्शन कराएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। वो अपनी जगह पे है, वो आइन का आर्टिकल 218 वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को इजाज़त देता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में वाज़ेह तौर पे ये बात कह दी है कि दोनों सूरतों में जब तक आइन के आर्टिकल 226 में कोई अमेंडमेंट नहीं आ जाती जो पार्लियामेंट का काम है, उस वक्त तक ये इलेक्शन जो खुफिया बैलेटिंग के जरिए होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा किसी भी सूरत में। और आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी राय दी, राय के साथ ये जुमला भी जरूर बोला है और साफ कहा है कि ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, किसी और का नहीं है। तो एक वाज़ेह स्टैंड है। आप मौजूदा गवर्नमेंट की बेइज्जती को देखें और उनकी घबराहट को देखें कि आज 3 मिनिस्टर डायरेक्ट जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच गए और उन्होंने जाके उसकी इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी से करनी शुरू कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि 226 की मौजूदगी में खुफिया बैलेटिंग होगी और आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो फेयर इलेक्शन करे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में ये बात कह दी है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं कि वो जो मुनासिब तरीका समझते हैं उसको अडॉप्ट करें। तो आपको पता है कि एक जज ने डिसएग्री किया, वो तो ये कह रहे थे कि इस रेफरेंस को एंटरटेनिंग नहीं करना चाहिए, हमें वापस कर देना चाहिए, जैसे याहिया अफरीदी साहब ने अपनी जगह, लेकिन 4 की राय है कि ये होना चाहिए। तो शुरू से एक वाज़ेह तरीकाकार मौजूद था कि 1973 का बने हुए इतना अरसा हो गया, आज दिन तक जितने भी इंतखाबात होते हैं सेनेट के हों या दूसरे इलेक्शन हों, जैसे इस पे मैं आपकी राय लूंगा। करनाणी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। करनाणी साहब अवां ॿुधाए जो जेको अॼु राय आई आहे सुप्रीम कोर्ट पारां, ज़ाहिरी तौर ते 200 आर्टिकल 224 तहत सीक्रेट ही रखणो आहे ऐं इख्तियार पोइ बि इलेक्शन कमीशन खे ॾिना विया आहिनि, पर उन में इहो बि राय में लिखियल आहे त करप्ट प्रैक्टिसिस के रोकण जे लाइ इलेक्शन कमीशन कदम खणी सके थी। हाणे इन जो हुकूमत जेको नैरेटिव वठे पई त कम से कम इहो थियणु घुरिजे, हुकूमत जो जेको मौक़िफ़ आहे त इहा ख़बर पइजी सघे त कहिड़े मेंबर कंहिंखे वोट ॾिनो आहे। छा इहो अॼु जी राय में शयूं शामिल आहिनि या मां सम्झो पिया त इहो ग़लति हुकूमत पारां तासुर ॾिनो पियो वञे? वाज़े तौर पर आपने देखा मीडिया में भी और कानून के नज़र में भी, उसने जो सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया था आर्टिकल 186 के तहत हुकूमत ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा था
कि 226 का इतलाक जो है खुफिया बैलेटिंग जो है लिखा हुआ है आइन में, वो सेनेट के इलेक्शन पे नहीं होता। उनका मौकफ यही था और सुप्रीम कोर्ट हमको इजाजत दे कि हम इससे हटकर जो है इलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आदिल जो है नाफिज भी किया था कि ताकि हम जो है ओपन बैलेटिंग की तैयारी करें। अब आपने देखा या सीधा सा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक बैलेंस फैसला दिया है और बल्कि अफरीदी साहब ने तो उससे 100% आगे चले गए हैं। उन्होंने कहा आउटराइट इनको खत्म कर देना चाहिए था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मुंह की नाक रखी है हुकूमत की तरफ से। अदालत ने एक बैलेंस फैसला ये दिया कि हम पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत नहीं करते और ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। अदालत जो है जुडिशियल अपना इंटरफेरेंस को मुनासिब नहीं समझती है। अलबत्ता उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उसकी अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाई हैं जो अक्सर अदालतें हिदायत देती रहती हैं और उसके अंदर जो है उनको हिदायत की है कि आप फलां आर्टिकल को पढ़ें, आप सुप्रीम कोर्ट के फलां जजमेंट को देखें। ये एक किस्म की डायरेक्शन है, कोई अहकामात नहीं है जो काबिल पैरवी हो, क्योंकि ये रेफरेंस होता है येस और नो में। बेसिकली तो उनको नो देना चाहिए था, जो अमलन उन्होंने नो कर दिया है कि आप उसके अंदर खुफिया बैलेट के 226 को अमेंड नहीं कर सकते सिंगल हैंडेडली, न उसको अदालत कर सकती है। बेसिक सवाल ये था जो उन्होंने उनको नेगेटिव में दे दिया। बाकी पॉजिटिव का अगर हुकूमत समझती है वो हिदायत है 186 जो है बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट्स हैं जिसमें लॉ इंस्टीट्यूट किया जाए 189 के तहत। ये हिदायत है, किसी को भी कोई हिदायत दे सकते हैं, ये हुकूमत के लिए भी पाबंदी नहीं है इसकी, ये सुप्रीम कोर्ट की राय है कि आप इस तरह कर सकते हैं, ये हुक्म नहीं है। राय और हुक्म में फर्क है। तो उन्होंने राय मांगी थी, राय ये दी जी 226 में तो मुदाखलत नहीं हो सकती, अलबत्ता आप ये चीजें भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कर्नल साहब जो यहाँ पर जाहिर जैसे आपने जिक्र किया कि जो आज राय आई है वो दोनों तरफ से इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, पर अगर देखा जाए अब हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है, इलेक्शन कमीशन को कहा भी जा रहा है, आज एक वफद भी वहां पर पहुंचा कि किसी न किसी तरीके से कोई बारकोड लगाया जाए या ट्रेस किया जाए कि किसने किसको वोट दिया। क्या वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन इख्तियार कर सकती है, क्योंकि 226 का भी इसमें जिक्र है? देखे ना, परसों इलेक्शन हो रहे 3 तारीख को, ये बार कोड की कितनी गुंजाइश है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसके अंदर कितनी गुंजाइश देती है नहीं देती है, फिर इसके अंदर आइन और कानून के जो दूसरे प्रोविजन है उसके अंदर क्या गुंजाइश है, ये इतना आसान काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है कि आप जो है इंतखाबी इस्लाहात कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, ये इस इलेक्शन के लिए नहीं है, ये कतई तौर पर मेरे नजदीक इस इलेक्शन के लिए नहीं है। ये ओवरऑल जो है शफा बनाने का एक हिदायत है जो सुप्रीम कोर्ट अदालतें देती है। पिटीशन को कहते हैं कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, एक कोई काम कैसे कैसे किया जाए और इस तरीका अख्तियार किया जाए ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बता सकती। उसके लिए भी एक मैकेनिज्म चाहिए, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन के पास लेजिस्लेशन के अख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन वो काम कर सकती है जो आइन और कानून में लिखा हुआ है। अगर उससे ज्यादा काम करना चाहेगी उसको पार्लियामान की तरफ जाना पड़ेगा और पार्लियामान की तरफ जब इलेक्शन कमीशन जाएगा उसके लिए वक्त नहीं है और हुकूमत के साथ मेजॉरिटी है। तो इसलिए ये तो ऐसे बेवकूफों वाली बातें, उछल कूद वाली बातें जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। इधर आके पैसे वाले खुद उन्होंने झोंके और फिर कहते हैं बलूचिस्तान में 70 करोड़ का रेट है, तो रेट देने वाला कौन है, उस रेट को लेने वाला कौन है, उसका बेनिफिशियरी कौन है। इन बलूचिस्तान को बदनाम भी कर रहे हैं, काम खुद कर रहे हैं, रिश्वत भी खुद फैला रहे हैं, बाहर के लोगों को खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये हो रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को, झूठ और फरेब वाली हुकूमत को। ठीक है, अब यासीन साहब आप थोड़ा सा इस पर बताइएगा। जैसे कंडानी साहब ने बात की कि हुकूमत जिस तरह से तासुर देने की कोशिश कर रही है और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के पास भी आज वफद पहुंचा, नून लीग का भी आज वफद पहुंचा, तो क्या कोई ऐसी गुंजाइश अब बिल्कुल मौजूद नहीं है इस राय के बाद कि सीक्रेसी मुतासर हो, या फिर आप समझते हैं कि कोई रास्ता निकालने का इख्तियार इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है
कि इलेक्शन कमीशन को तमाम इख्तियारात हासिल हैं, वो जो चाहे वो करे, वो अपने हिसाब से वो चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहले दिन से स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में ये था कि आर्टिकल 226 की मौजूदगी में हम कुछ काम नहीं कर सकते, हमने जो तरीकाकार है वो यही अडाप्ट करना है। अमानुल्लाह कंगरानी साहब खुद भी सेनेटर रहे हैं, उनको पता है कि सेनेट का इलेक्शन का जो तरीकाकार है बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो ट्रांसफरेबल वोट है। और गवर्नमेंट जो कुछ चाह रही थी, मेरी समझ में नहीं आया कि उनकी क्या नीयत थी, क्या क्या था। और जिस तरह अमानुल्लाह साहब ने कहा, मैं 100% एग्री करता हूँ कि आप बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी करप्शन है, 35 करोड़ की बोली लग गई, 70 करोड़ की बोली लग रही। तो बोली लगाने वाली भी पीटीआई की गवर्नमेंट है और पैसे लेने वाले भी पीटीआई के लोग हैं, किसी और जमात का नाम सामने नहीं आया। आज बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है, जिस तरह अमानुल्लाह साहब ने कहा कि आप घुमा फिरा के अपने ही लोगों को बदनाम करते हैं। पार्लियामेंट का इदारा कानून साजी का इख्तियार उसका है, कानून साजी पार्लियामेंट के इदारे ने करने है। मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, वो आइन के आर्टिकल 226 में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अजीब ड्रामा किया कि एक तरफ प्रेसिडेंट ने जो है ना रेफरेंस भेजा, दूसरी तरफ आपने आर्टिकल 226 में अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया, ये जानते हुए भी कि आपके पास नंबर पूरे नहीं है। और इसी दौरान आपने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ये राय होगी तो हम ये करेंगे, ये राय होगी तो हम ये करेंगे। तो उस ऑर्डिनेंस की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही, वो ख़त्म हो गया एक किस्म का। तो जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आइनी इख्तियारात, उसमें कोई आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। आइन का आर्टिकल 218 वाज़ह तौर पर कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, पूरी ईमानदारी से कराना है, और कोई भी मेथड वो अडाप्ट जो करना चाहिए वो कर सकते हैं। लेकिन आइन को कोई आदमी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है सिवाय पार्लियामेंट के। और जो मौजूदा हुकूमत की जो बेचैनी है, वो मेरी समझ में नहीं आती है कि आज ही रेफरेंस का जवाब आया और आज ही मिनिस्टर जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में पहुंच गए और वहां जाके उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आपने यूं नहीं यूं करना है। ये इस हुकूमत का बड़ा आसान तरीका है कि हर एक को जो है ना बदनाम करते हैं कि फलां करप्ट है, फलां पैसे ले गया। अपने गिरबान में तो कोई झांकने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी जो तरीकाकार अडाप्ट किया गया, और मैं हैरान हूँ अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पे कि उन्होंने भी जब कोर्ट में ये बयान दिया कि लोग पैसों के थैले लेकर इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, तो आपकी हुकूमत आपने पकड़ा क्यों नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम जो है वो कोर्ट को असिस्ट करना है, ना कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन को फॉलो करना है। क्या मजबूरी थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो तरीकाकार आइन के अंदर है, सेनेट का इलेक्शन आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से होता हुआ आया है। अमानुल्लाह कंगरानी साहब खुद सेनेट के मेंबर रहे हैं और उनको पता है कि सेनेट का तरीकाकार क्या है। मैं एक को अपना फर्स्ट चॉइस देता हूँ, सेकंड चॉइस में किसी और को देता हूँ, थर्ड चॉइस में किसी और को देता हूँ। तो आप कैसे कहेंगे कि जी वोट किसको दिया किसको नहीं दिया? सिक्रेसी जो है बैलेट पेपर की, उसको मेंटेन किया जाना जरूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत वक्तन फक्तन जो भी काम करती है वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इनके जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो इनको क्या मशवरा देते हैं और किसके कहने पे वो अपना अमल करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक एज के मामले में जो सूरत हाल बनी वो आपके सामने की है। हर मामले में जो कानून साजी की है, हमेशा इस गवर्नमेंट को शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला। तो मैं बिल्कुल अमानुल्लाह कंगरानी साहब से एग्री करता हूँ कि जो आइन और कानून कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। वो आइनी इदारा है और आइन ने उसको जो इख्तियार दिए हैं उसी के मुताबिक वो इलेक्शन। अच्छा कर्नल साहब, यो ज़ाहिरी तौर ते जेके शयूं साम्हूं अचनि पियूं ऐं जेके फ़ैसिला थियनि पिया, ज़ाहिरा जीअं मां बलोचिस्तान जो ज़िक्र कयो, इहो सिलसिलो त गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां बलोचिस्तान में बि हलंदड़ आहे, जंहिंजी हिन वक़्तु ॻाल्हि थिए पई त रिफॉर्म्स जे हवाले सां संजीदगी छो न आहे असांजे सियासी जमातुनि खे, या पीटीआई चूंडे जेको पंहिंजी मर्ज़ी जा रिफॉर्म्स हुआ उहे खणी आई पर उनजो बि तरीक़ेकार ग़लति साबित थियो? इन हवाले सां थोरो आगाह कजो। गुजारिश इनका तो कभी संजीदगी से न हुकूमत करने का प्रोग्राम है, न ये हुकूमत करना चाहते हैं। ये एक मदारियों के गिरोह है माजरत के साथ। लेकिन एक तरफ तो कहते हैं जी पीडीएम और पीटीआई बिल्कुल ही कोई एक सिरे पर खड़ा है, कोई दूसरे सिरे पर खड़ा है। पंजाब में तो उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। उन्होंने जो है एक ऐसी जमात को सीट दी है
जिसका एक सीट बनती नहीं थी, उधर तो आप कंप्रोमाइज कर जाते हो। बलूचिस्तान में आप पैसे दे रहे हो, बलूचिस्तान के लोगों के हकूक पे डाका डालते हो, आप पेशावर से खातून को लाकर खड़ा कर देते हैं। बलूचिस्तान में जो प्रोपोर्शनेट आबादी है, जिस तरह की सूबाई असेंबली की नशस्तें हैं जिन कौमों की, बलोच और पश्तूनों की, उनसे हटकर आप तीसरे गिरोह को, तीसरे लोगों को आप जाकर यहाँ पर प्रमोट करते हैं। आप तो ये पैसे से ज्यादा बड़ा जुर्म कर रहे हैं। जो मुतनासिब नुमाइंदगी बात आने पर सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, इधर तो उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कैसी नुमाइंदगी है? सूबे से बाहर वाले को लाओ और एक दिन उसको इधर ठहराओ होटल में और अगले दिन उसको सेनेटर बना के भिजवाओ। ये शर्म और जुल्म की इंतहा है। और फिर आप बलूचिस्तान में 65 मेंबर हैं, 65 में से जो है 2 या 3 मेंबर जो है पश्तून बलोच के अलावा है। मगर आप इधर देखेंगे जिनका तनासब 1% या 2% बनता है, आज 3-4 लोग तकरीबन समझ लें कि 30% मेंबर वो दूसरी बात वो लोग हैं जो बलोच पश्तून नहीं है। मैं तो इससे तक जाऊंगा। तो यहाँ बलूचिस्तान में विफाक की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पूरे विफाक के तस्वर को खराब किया जा रहा है। जो 22 मेंबरों का सेनेट है उसके अंदर जो है तो मुतनासिब दूसरों लोगों को गैर फितरी तौर पर लाया जा रहा है। अच्छा, पैसा नहीं है, बिल्कुल यहाँ मसला पैसा नहीं है, यहाँ नुमाइंदगी का मसला है। अच्छा यासीन साहब, ये इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जैसे कन्नैन साहब जिक्र कर रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, जाहिर है वहां पर बहुत अरसे से हम प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, पर पीपल्स पार्टी ने भी इस दफा ऐसे किया कि पंजाब के कुछ लोग थे, उनके वोट यहां पर दाखिल हो गए, फिर वो अब सेनेटर के लिए मुंतखब होने वाले हैं, उनकी नामजदगियां सामने आ चुकी हैं। तो ये जो बुनियादी तौर पर सेनेट की जो हमें नजर आता है, जो रिप्रेजेंटेशन है सूबों की, उस पर जो ठेस पहुंच रही है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कानूनी तौर पर कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं? देखें, ये तमाम चीजें जो है ना, इलेक्शन से उससे वक्त से पहले रिफॉर्म की जरूरत होती है। जो रिफॉर्म पार्लियामेंट को करनी है, जो कानून साजी करनी है वो पार्लियामेंट को करनी है। जो अमनुल्लाह गंडी साहब ने कहा, इन तमाम चीजों को तय करने के लिए, इन तमाम इश्यूज को तय करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर आपको बैठना पड़ेगा। आप पार्लियामेंट में तो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, वरना ये जो इस्लाहत थी जिसकी अप्रीहेंशन पीटीआई की गवर्नमेंट शो कर रही है, ये 6 महीने 8 महीने अपोजिशन के साथ बैठ जाती और कहती जी आए मिल के इस्लाहत करते हैं। आप दूसरों को तो चोर और डाकू कहते हैं और अपना गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासीन आजाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कन्नैन साहब अवां जी भी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते जेके हुकूमत पारां कोशिशूं कयूं वियूं उहे उन्हनि में हुकूमत खे नाकामी थी आहे ऐं थोड़ी जो इलेक्शन कमीशन खे पाबंद कयो वियो आहे त करप्ट प्रैक्टिसिस खे रोके सघिजे थी। राय जेका अॼु ज़ाहिरी तौर ते ॾिनी वई आहे उन हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हायोसीं। सेनेट जी सियासी तौर ते हिन वक़्तु जेका सूरत हाल वञी बीहे थी ऐं केतिरा ई पीटीआई जा मेंबर आहिनि, उन्हनि पारां वीडियो बयान जारी कया विया आहिनि, उहे सिंध मां ख़ासि करे उहे नाराज़ नज़र अचनि पिया ऐं मजबूरी तौर ते वफ़ाक़ में कहिड़ी सूरत हाल, उन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाए। वक़्त ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। अॼु अहम फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे। ज़ाहिरी तौर ते सुप्रीम कोर्ट पारां जेका राय ॾिनी वई आहे हुन खां पोइ सियासी मंज़रनामो कहिड़ो बीहंदो, ओवरऑल हिन वक़्तु सेनेट जे हवाले सां पार्टी पोज़ीशन कहिड़ी आहे हुन हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेगार सिद्दीक़ साजिद साहब ऐं ॿिए पासे मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेगार शाहीन कोहिर साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सिद्दीक़ साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आज मुलाकातों का दिन भी रहा इस्लामाबाद में और इस वक्त तक सूरत हाल हम देख रहे हैं कि खान साहब की मुलाकातें भी जारी हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी मिल रहे हैं, जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। क्या इस वक्त तक की सूरत हाल है इस्लामाबाद में? जी, अब कल का जो नहीं है और परसों संसद का इंतखाब है, तो इस वजह से काफी सियासी माहौल गर्म है वफाकी दारुल-हुकूमत का और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बाकी तो चीजें जो है वो आ जाएंगी बलूचिस्तान में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में। अलबत्ता कोशिश यही हो रही है अब तक कि जो पंजाब में जिस तरह सीट एडजस्टमेंट हुई, जिसका जो हिस्सा बनता था वो उनको दे दिया जाए। अब यही कोशिश की जा रही थी फार्मूले के तहत जो है वो बाकी सूबों में भी ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो इस्लामाबाद की जो सीट है, खासकर जदोद सीट, जिसके ऊपर यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख मुकाबला है,
इसके ऊपर सबकी नजरें हैं। मिराज और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ज़ाहिर है ये जो सीट है, ये जो इमरान खान है उनके जो फ्यूचर की जो सियासत है उसका फैसला करेंगे। और पीडीएम अगर हारती है, पीडीएम की जो आइंदा की हिकमतअमली है ये उसका भी एक बहुत बड़ा सवाल से भी फैसला करेगी। और इसी तरह से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है वो लोगों से आज पहले दिन मुलाकातें की हैं जो नाराज थे, जिनके गिले शिकवे थे, फंड नहीं मिलते थे, मुलाकातें नहीं होती थी, काम नहीं होते थे, इनके बारे में रिपोर्ट्स भी जैसे लोग जो है वो इधर उधर जा सकते हैं। खासतौर पर वो लोग जो कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, काव लीग या दीगर जमातें छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए थे, उनको आज वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी ये कराई है कि उनके काम जो है वो होंगे। और इस हवाले से उनके साथ जो कमिटमेंट जो पूरी करने के हवाले से फिर उन्होंने गवर्नर पंजाब को भी बुला लिया और पंजाब उस्मान गुजार को भी बुला लिया। कुछ तरह का उन्होंने मौके पर जारी किया। कहने का मकसद ये है कि हर बंदा इस वक्त जो है वो उसकी यही कोशिश है कि जो इस्लामाबाद की जो नशिस्त है उसको हासिल किया जाए। जहाँ तक हासिल से दारी बरावदारी यूसुफ का ताल्लुक है तो वो बिल्कुल इंतहाई संजीदगी के साथ इसको अभी उनकी मुलाकात जारी है। पहले वो जो आजाद एक एमएनए है अली नवाज, उनसे वो मिले हैं और उन्होंने वोट यकीन दिलाया है कि वो वोट जो है यूसुफ गिलानी को जो है वो देंगे। तो इसी तरह अभी जिस तरह जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ इशाइया भी जारी है। पीपल्स पार्टी के जो एमएनए हैं उनके एजाज में यूसुफ गिलानी असेंबली हाउस में इशाइया दिया हुआ है, वो इस वक्त हो रहा है। और उस इशाइये में भी इसमें यूसुफ गिलानी की जो सीट है उसको कैसे निकालना है। तो कहने का मकसद यह है कि तमाम सारी जो चीज़ें हैं ये जो सियासी इस वक्त उनकी तमाम की सबकी जो नजरें हैं वो इस सीट के ऊपर जो है वो महवर मकसद ये सीट जो है वो बनी हुई है। पौना रहमान भी यहाँ पे मौजूद है और कल आसिफ जरदारी की मुलाकात का इम्कान है पौना रहमान के, क्योंकि कल जो है वो पीडीएम के जो रहनुमा है उनसे है वहाँ पर मरियम नवाज की भी शुक्र लगे हैं, आसिफ जरदारी होंगे, असफर अरवली को भी दावत दी गई है, रहमान भी है, अब्दा शबाल भी है। तो ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। मकसद एक ही है कि इस्लामाबाद की जो सीट है उसके ऊपर हुकूमत को शिकस्त दी जा सकती है। अच्छा शाहीन साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा। आप ज़ाहिर आज सुप्रीम कोर्ट की राय भी आ गई और हमने देखा हुकूमती वफद इलेक्शन कमीशन पहुंचा, उन्होंने कहा कि कोई तरीका निकाला जाए। फिर नून लीग के रहनुमा भी पहुंचे, उन्होंने कहा कि सीक्रेट बैलेट के तहत ही होनी चाहिए चीजें। इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को और खास करके उस बात को कि एस्टेब्लिशमेंट सेनेट के इलेक्शन में न्यूट्रल रहेगी? शुक्रिया। मतलब है कि पहले तो आज के फैसले पे बात कर लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का तो पता चलेगा 3 तारीख की रात को कि न्यूट्रल से क्या मुराद थी। बहरहाल अपोजिशन के लोग जो हैं बिलावल और शाहिद खाकान वगैरह तो तवक्को का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल वो तो मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ऐसा ही कर लीजिएगा। लेकिन जो परेशानी है हुकूमत की और बेचैनी है वो कुछ जरूर बता रही है कि इस दफा जो है ये कामयाबी का ठेका किसी और ने नहीं लिया हुआ और वज़ीर-ए-आज़म भी अपनी दुकान जो है लगाकर बैठ गए हैं और नाराजगियां, गिले शिकवे और फौरी इक़दामात करने के तक वो आ गए हैं। तो उससे उनकी घबराहट तो है सियासी तौर पर, और जिससे ये इजहार होता है कि ये एहसास क्यों हो रहा है कि क्या वो डिलीवर नहीं कर पाए, क्या वो अपने इत्तेहादियों को साथ रख पाए, क्या वो पीटीआई को ज्वाइन करने वाले नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों से या इलेक्टेबल जो उन्हें दिए गए थे क्या उनको मुतमईन कर पाए। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि एक बेचैनी की फजा हुक्मरान जमात में आई है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो। यानी पार्टी भी अपसेट है कि पार्टी में और जो है इमरान खान की टिकटों की तकसीम में भी जो है चहमगोइयाँ भी हुई, शिकायत भी हुई, खतूत भी लिखे गए और इजहार भी हुआ रद्द अमल का। तो कहने का मकसद ये है कि पीटीआई की जो मैनेजमेंट है हैंडलिंग ऑफ सेनेट इलेक्शन वो घबराहट और बौखलाहट में है, अगरचे उनको एज है हुकूमत होने का जिसका वो आज फायदा भी उठा रहे हैं।
कि वो लोगों को प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, उनके इलाके में यकीन दहानियाँ की जा रही हैं। तो आज बहुत सारे वो लोग मिले हैं जिनके बारे में जो है आसिफ जरदारी साहब भी तकिया कर रहे हैं। तो लेकिन जो इखलाकी जो एक जवाब था इनका दसके के इलेक्शन से खराब हुआ था पीटीआई का। परफॉर्मेंस का तो मामला दूर का है, और जो उनकी हाई जो है मॉरल ग्राउंड है, एथिकल ग्राउंड है, वो काफी चैलेंज हुई, लेकिन वो इन मामलात में दब के रह गई। डिबेट इस तरह से नहीं हो सकी कि ये एक धचका है। लेकिन ये मीडिया की इस तरह पॉलिसी लेकर चलते हैं कि 8-8, 10-10 स्पोक्समैन आ जाते हैं। जिस तरह आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, वो कोई कतई तौर पर जो है प्रेसिडेंट के रेफरेंस को एंडोर्स नहीं किया, उसे तो उन्होंने टच भी नहीं किया। और मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन की जमातों के मौक़िफ़ की कामयाबी है कि उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम के बगैर तब्दीली नहीं हो सकती जो है ओपन बैलेट की। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि हर तबसरे के अंदर वो बराबर आकर बैठे हैं कि ये हमारी जीत है, क्योंकि वो मीडिया के ऊपर 8-10 आदमी की प्रॉक्सीज होती हैं। तो हालत ये है कि बैलेट पेपर हम मेरे हिसाब से छप चुके होंगे। आप ये देखिए कल 2 तारीख है, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि बैलेट पेपर जो हैं वो ना छापे हों, 1 दिन 2 दिन पहले भी ना छापे हों। तो मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि बैलेट पेपर छप चुके होंगे और यही इलेक्शन होना है। और ये हुकूमत गलत कह रही है कि जी उसके अंदर हम जो है ये एक शर्मिंदगी और यानी ज़ाहिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये चीजें इस्तेमाल कर सकते। सिद्दीक साहब, आप थोड़ा सा ये बताइएगा, अगर देखा जाए आज का जो फैसला हुआ उसके बाद, जैसे मैंने जिक्र किया कि आज वफद भी पहुंचा और थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी कंवर दिलशाद साहब से, तो उन्होंने कहा है कि FIA और नादरा आपकी सहूलियात हुकूमत दे सकती है इलेक्शन कमीशन से। आप कम से कम ये पता लगाया जा सकता है कि किसने किसको वोट दिया है। तो उस हवाले से क्या हुकूमत इस वक्त कोशिशें कर रही है? हालांकि ये जो पूरा मामला है ये अब इलेक्शन कमीशन के पास जा चुका है इस वक्त। मिराज साहब, इस वक्त जो तमाम जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिख दिया कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन के पाबंद हैं। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत एक अजीबोगरीब मुतालबा आज लेकर के, मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ कि चूंकि जी सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात हैं कि बैलेट पेपर जो है उसकी निशानदेही होनी चाहिए कि किसको, उसके ऊपर एक मार्क होना चाहिए, निशान होना चाहिए, ताकि पता चल सके किसने किसको वोट डाला है। तो उन्होंने कहा, हुकूमत का जो वफद गया था, उन्होंने कहा कि जो 3 मार्च को आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे कर दें। इसमें तो कोई इलेक्शन कमीशन को ये इसकी इजाजत भी है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन 11 मार्च से वो आगे जा नहीं सकते, क्योंकि 12 मार्च को पार्लिमानी साल का शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ये इससे भी अंदाजा लगा लें कि हुकूमत को खुद खतरात है, कुछ खदशात हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जब नून लीग का PDM का वफद गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने, तो उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि मार्क जो है या सेक्रेसी फॉरएवर नहीं है, ये उन्होंने कहा कि ज़ाहिर इसके ऊपर इस्लाहात की जरूरत है, इसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन बैठेंगे, लेजिस्लेशन होगी, उसके बाद ही कर सकेंगे। इस बारे से उन्होंने कहा कि जो आइन का आर्टिकल 226 है उसी को जो है वो फोकस किया जाए, और उसमें तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि सीक्रेट बैलेट होगा, तो अभी हुकूमत की जानब से ये कोशिश के सेनेट का इंतखाब चंद दिनों के लिए मुलतवी किया जाए और नए बैलेट पेपर मार्क के साथ जो है, ताकि वो पता चल सके कि किसने किसको वोट डाला है। हाँ, ये पता है कि देखिए ये जो कंवर दिलशाद की आपने बात की, इसमें तो कोई हुकूमत का तो अमर दखल अब होगा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ये तमाम पर जो है वो कर सकता है, अगर किसी भी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि तमाम इदारे पाबंद होंगे, उसमें हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल है। अगर इलेक्शन कमीशन को किसी एक वोटर पर भी शक होता है कि इसने रूगर्दानी की है या वोट बेचा है या हार्ट चीटिंग की है, तो वो इलेक्शन कमीशन जो है वो नादरा क्या FIA, IB, ISI किसी को भी उनको कहकर उसके बारे में मालूमात है वो हासिल कर सकता है। लेकिन बादियुल नजर में अगर हम इस फैसले को देखें तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको बरकरार रखा, 226 को सीक्रेट बैलेट को बरकरार रखा, तो उसमें तो फौरी तौर पर अगर वो वोट तो वो सूरत में ही अगर दिखाया जा सकेगा अगर पार्टी का सरबराह कोई शिकायत करता है, उसके ऊपर इतराज उठाया जाता है। अभी आप ये कहा जाए कि हर वोट दिखाया जाए, उसके ऊपर मार्क हो,
तो यो तो फिर वोट की जो सक्रेसी है, फिर आइन का जो आर्टिकल है जो 226 उसके सरीहन ये खिलाफ वर्जी होगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं इस वक्त दोनों, अभी हो सकता है कि आज या कल इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि 3,000 बैलेट पेपर छपना है और परसों इलेक्शन है, सिर्फ कल का दिन है, और मार्क वाला अगर आप छापेंगे बैलेट पेपर तो उसके ऊपर वक्त लगता है। तो अभी वो जो बैलेट पेपर है वो तो ज़ाहिर है जब हतमी फहरिस्त जारी हो जाती है तो उसके बाद उनकी छपाई का आर्डर दे दिया जाता है, और मेरी इत्तला के मुताबिक जो बैलेट पेपर है वो छप चुके हैं और उनकी तो तरसील है वो कल से शुरू हो जाएगी। उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जहाँ जहाँ पे जिस सूबे में उनको वो पहुंचाने हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे। तो इस वजह से मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंतजार हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लें, कि हो सकता है कि कल इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से वाज़ेह फैसला आ जाए कि क्या नया बैलेट पेपर छापे जाएंगे, क्या हुकूमत का मुतालबा माना जाएगा कि इलेक्शन 3 मार्च से थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, या फिर जो मौजूदा तरीकाकार यानी सीक्रेट बैलेट और मौजूदा जो बैलेट पेपर छप चुके हैं उसके मुताबिक इंतखाब हो। अच्छा कुरैशी साहब, आप थोड़ा सा इस हवाले से आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर है हुकूमत की कोशिश रही है और बार बार ये बात की जा रही है, इस बात से आप भी मुत्तफिक होंगे कि ये तरीक़ेकार भी होता है, ऐसे सबूत भी मौजूद हैं। जिस हवाले से हमने देखा है माजी में जो प्रैक्टिस रही है ख़ास करके सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में चलता आया है और इस वक्त भी वो जारी है। अगर हुकूमत को छोड़कर बात की जाए, जो ओपन बैलेट की बात हो रही, तो इसमें साथ तो देना चाहिए था पीडीएम की जमातों को, अगर ऐसी कोई बात थी, या फिर आप समझते हैं कि जो जरदारी साहब का फार्मूला था वो काम कर गया है? नहीं, देखिए मैं स्पेकुलेट तो नहीं करूंगा कि जरदारी साहब काम कर रहे हैं या कारगर हो गया है उनका जो भी है तदबीर और हिकमत अमली। बात बड़ी सीधी सी है कि अगर हुकूमत इसके अंदर मुखलिस थी तो वो बर वक्त जो है आती, अपनी इस्लाहात की बात करती, क्योंकि ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि भाई इसके अंदर आईनी तरमीम के बगैर जो है पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है। सुप्रीम कोर्ट अपनी ओपिनियन क्या देती, ये तो इन्होंने उसके ऊपर जो है माइलेज लेने की कोशिश की कि भाई रोकने की कोशिश की गई है। आज भी जो ये मिनिस्टरों की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो अपने, मेरा ख्याल है कि अरकान को डरा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई पता चल जाएगा कुछ इस तरह से, वरना ये कोई संजीदा कोशिश नहीं थी। संजीदा तरीके से अगर इस्लाहात की बात होती है तो अपोजिशन को इंगेज किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी भी मामले के अंदर इन्होंने अपोजिशन को ना इंगेज किया है, ना कौमी मसालहती अप्रोच रखी है, वो तो बिल्कुल जो है लॉन टेनिस खेलते हैं, पॉलिटिकल लॉन टेनिस खेलते हैं, तो माइलेज लेते हैं और मीडिया का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं इसको संजीदा जो है इक़दाम नहीं कंसीडर करता कि सुप्रीम कोर्ट में भी ओपिनियन लेने चले गए, आर्डिनेंस भी जारी कर दिया, और जो वहाँ पे एक चीज़ लाए हैं उसके अंदर भी फैसल बाउडा के लिए कोई स्पेस निकालने की कोशिश की गई। तो हर वक्त जो है ये स्कोर जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है ये सियासी तौर पे। हम जाती तौर पे समझते हैं कि वोटों की खरीदारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन व्हाट इफ कि अगर हम ये देख रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान के अंदर अब्दुल कादिर साहब को टिकट देते हैं इमरान खान साहब, ठीक है जी, तारीफें भी करते हैं, फिर उसके बाद जो है उनसे वापस ले ली जाती है, फिर वो जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी में बाप में चले जाते हैं, फिर उनकी हमायत कर रहे हैं। देखिए जो सिग्नल है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो केपी का हो, सिग्नल तो कंफ्यूजन के खुद जो है क़यादत ने दिए, खुद जो है इमरान खान की तरफ से आ रहे हैं टिकटों की तकसीम पे। पार्टी के अंदर कंफ्यूजन है, पार्टी की तरफ से मुखालफत तक हो रही है, पार्टी के कुछ अरकान की तरफ से वोट ना देने की भी बात ज़ाहिर वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमें सूरत हाल पीटीआई के अंदर ये नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिर तौर पे
अॼु अहम जेके राय आहे उहा साम्हूं अची चुकी आहे। हुकूमत पारां जेके कोशिशूं कयूं हुयूं उहे हिन वक़्त ताईं नाकाम थींदे नज़र अचनि पियूं, जॾहिं त हुकूमत जा केतिराई अॻुवाण नाराज़ थींदे नज़र अचनि मां सिंध मां बि साॻियूं शिकायतूं साम्हूं अचनि पियूं। हुकूमत लाइ सेनेट जे चूंडुनि में परेशानियूं वाज़ तौर ते नज़र अचनि पियूं, जॾहिं त युसुफ गिलानी जी कामयाबी जे हवाले सां PDM जूं मजमूई तौर ते गॾिजी कोशिशूं जारी आहिनि। ॾिसणो इहो आहे त केरु कामयाब थिए थो ऐं छा अगरि कामयाबी खां पोइ कहिड़ो लाइ अमल PDM जोड़ींदी, ख़ासि करे वफ़ाक़ में। इन सां प्रोग्राम जो वक़्तु आहे ॼाणी थो पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलानी कला।